कहानियां जो आपको इंस्पायर भी करेगी और आपको सिखाएगी भी। जी हाँ, कहानियों का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है हमारी लाइफ के अंदर। हम बचपन में जो कहानियां सुनते हैं उसका इंपैक्ट पूरी जिंदगी हमारे ऊपर रहता है। तो क्यों ना ऐसी कहानी सुनी जाए जो हमें इंस्पायर करे और हमें कुछ बेहतर बनने में मदद करे। नमस्कार, मैं सूरज सिंह चौधरी अपनी इस सीरीज के अंदर आपके सामने एक बहुत बेहतरीन कहानी लेके आया हूं। ये कहानी आपको बताएगी कि अगर आप सही माहौल के अंदर हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी एज चाहे कुछ भी हो। ये कहानी एक ऐसे हाथी की जो कि अब बुढ़ा हो गया है, लेकिन वो अपने राजा का प्रिय होता है। अब राजा जो है उसका पूरा ध्यान रखता है, क्योंकि उस हाथी ने अपने जवानी के दिनों में राजा की खूब सेवा की होती है। यानी कि जिस भी युद्ध में राजा जाता है वहां पर जो है वो हाथी उनको बचाता भी है, इवन दुश्मनों से लड़कर उसको युद्ध भी जिताता है। एक दिन वो हाथी जब सैर करने जा रहा होता है तो वो कीचड़ में फंस जाता है। अब हाथी खूब जोर लगाता है लेकिन वो कीचड़ से बाहर नहीं निकल पाता। राजा के जितने भी सैनिक होते हैं वो राजा को जो है जाकर सूचना देते हैं कि आपका जो प्रिय हाथी है वो कीचड़ में फंस गया है। राजा सब काम छोड़ के सीधा वहां पर पहुंचता है। वहां पर देखता है वो हाथी जो है वो कीचड़ में फंसा हुआ है। तो राजा बहुत कोशिश करता है, बहुत सारे सैनिकों को बुलाता है, तमाम उपाय करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो हाथी जो है काफी बुढ़ा हो चुका होता है। वो कीचड़ में और धंसता चले जाता है, लेकिन राजा से ये देखा नहीं जाता। तो वो अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री को बुलाता है और कहता है कि इस हाथी को कैसे निकाला जाए, ये मेरा बहुत प्रिय है, इसने मेरी खूब सेवा करी है। तो मंत्री जो कि बुद्धिमान होता है वो ये कहता है कि आप जो है एक काम करो। राजा कहता है क्या? वो कहता है आप जितने भी युद्ध के नगाड़े हैं उनको बुलाओ और उनको बोलो कि बजाए, बिगुल बजाए जो आपके जीत के हैं। तो राजा थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन कोई उपाय ना देखकर वो जो है इस उपाय को मान लेता है। इस तरीके से माहौल बनाया जाता है, बिगुल बजाए जा रहे हैं, जो है ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तो अब थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या होता है। वो जो हाथी है जो कीचड़ में फंसा होता है वो धीरे धीरे ऊपर आना शुरू होता है बिना किसी सहायता के, और बजाया जाता है। जो हाथी है वो अपने आप जो है ऊपर आ जाता है। तो यहां पर राजा बड़ा हैरान होता है। वो मंत्री से पूछता है ये कैसे हुआ? ये हमने इतनी कोशिश करी लेकिन ये हाथी जो है ऊपर आ ही नहीं पा रहा था, जबकि इसकी उम्र हो गई, लेकिन ये ढोल नगाड़े बिगुल बजाने से ये कैसे ऊपर आया? तो मंत्री ने कहा राजन, ये बहुत ही सिंपल बात है, यानी कि बहुत ही आसान बात है, क्योंकि माहौल का फर्क है। जैसे ही युद्ध का बिगुल बजा, जैसे ही ढोल नगाड़े बजे, तो वो जो है हाथी, उसको आभास हुआ कि युद्ध आ गया है, और युद्ध में उसकी जो अंतरात्मा थी, जो उसका मोटिवेशन था, वो बाहर आया और वो खुद ही बाहर निकल गया। अपनी जिंदगी के अंदर हम बहुत सारे ऐसे उम्र के पड़ाव में होते हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां पे हमें लगता है यार अब हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। हमें लगता है कि यार अब नहीं होगा, अब हमसे नहीं होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपसे होगा। बस आपको सही माहौल की जरूरत है, सही लोगों की जरूरत है, सही संगत की जरूरत है। जहां भी जिस भी फील्ड के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं वहां पर आपको सही संगत की जरूरत है। जहां पर भी हो, एज मायने नहीं रखती है। अगर आप सही चुनाव करते हैं, सही लोगों के साथ, आप बरकरार रख सकते हैं अपने मोटिवेशन को, क्योंकि मोटिवेशन आपके अंदर ही है। उम्मीद करता हूं मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने समय निकाल के मेरे इस वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद।